चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें 56 भोग लगा हुआ है ना। उसमें बीजेपी है, 2 राष्ट्रवादी है, 2 शिवसेना है, ठीक है, एक कांग्रेस है, वंचित बहुजन है और अनेक पार्टियां भी हैं। तो इस पॉलिटिकल वैरायटी को आप लोग कैसे देखते हैं? सर पहले नहीं क्या क्या होने जो हिस्ट्री है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की, जो लीडरशिप रहने की सीएम की, वो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में रहने की और बाकी स्ट्रांग अपोजिशन रहने का। लेकिन अभी क्या हो गया कि अपोजिशन ही वीक हो गया है और ये जो लीडरशिप है वो 3 पार्टीज रहने की वजह से स्ट्रांग हो गई है। तो सर हम नहीं समझ पा रहे कि कौन से पक्ष को हम सपोर्ट करें और किसके अगेंस्ट है। और जो अनएजुकेटेड है, जो अपने माँ बाप है या बूढ़े है, वो क्या समझेंगे कि किसे मत देना है और किसे करते हैं सर, क्या नाम है? मैं एडवर्टाइजिंग सेक्टर में काम करता हूँ, पर मैं घूमता हूँ स्टूडेंट को वगैरह हर बार देखता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी हम ही नहीं समझ पा रहे कि हमें किसे वोट करना है। तो और जो अनएजुकेटेड है या जो बड़े बुजुर्ग है वो कैसे जान पाएंगे? क्या कन्फ्यूजन है आपका, अगर आप थोड़ा सा और समझा के बताएंगे तो? कौन सा पक्ष है, किसका चिन्ह क्या है और किसे वोटिंग करना है, वो अभी तक कंफ्यूजन है, जो कि 1 महीने में अभी वोटिंग करना है, इतना कंक्लूजन हो गया। तो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन, ये जैसे 2 सेना है तो दोनों का अलग अलग आपको चिन्ह। मुझे पता है कि उद्धव ठाकरे का जो मशाल है, पर वो भी बहुत देर के बाद समझा है। और जो उनका ओरिजिनल चिन्ह था वो ये था, धनुष्य बाण था। तो हमें इतना कंफ्यूजन है। तो अभी जो बूढ़े लोग हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और मतदान देने के बाद भी अगर पार्टी उसका कोलिजन बदल देती है, मतलब हमने इंडिया को दिया, उसमें भी वो पार्टी बाद में बदल जाएगी उसका। जैसे कि इंडिया का जो उनका कैंडिडेट है अभी फिक्स नहीं है, तो हम किसे देख के मतदान करें? ऐसा तो बाद में बदल जाएंगे, तो उसका क्या भरोसा? तो मतदान किसे करना है? हमने पिछली बार दिया शिवसेना बीजेपी को दिया, तो उन्होंने बाद में अलग हो गए। तो किस भी हिसाब से हम उन्हें मतदान दीजिए, मुझे वो आगे चल के सरकार पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर किसी उधर की पार्टी में चले जाएंगे और उसकी सरकार स्थापन करेंगे। तो किस बेसिस पर हम उसे मतदान करें? ऐसा आपको लग रहा है कि कंफ्यूज्ड? बहुत कंफ्यूजन हो गया सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पक्ष। अभी हम एक को वोट दे तो वो वोटिंग वो उसके आगे जाएंगे उसके साथ जाएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि क्या नाम सर आप? मेरा नाम माधव है, मैं नांदेड़ से आता हूँ लेकिन यहीं पे रहता हूँ। सच में बोलना है तो ऐसा है कि जो नेता है जो जेल में रहना चाहते हैं वो अभी सरकार चला रहे हैं, जो बाहर है वो अभी सरकार चला नहीं रहे हैं। तो इसमें एक ऐसा है, देखो कि जैसा था अजित पवार है, वो उतना बड़ा घोटाला किए, वो भी सरकार में चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। और उसके साथ साथ अनेक सारे नेता की कम से कम 70% नेता अभी सरकार चल रहे हैं जो कि भ्रष्टाचारी है। ये तो ये इतना जो अपना कौन आपको लगता है कि भ्रष्टाचारी है? पूरे इसमें कोई भी नहीं है। एक तो आपने मैं बोलता हूँ ना अभी देश का पंतप्रधान भी मैं नहीं बोल सकता लेकिन पूरा जमाना बोलता है। देखो कि ये प्रधान माने प्रधानमंत्री हो? हाँ वही पंतप्रधान बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री बोलते हैं हम इधर मराठी में बोलते हैं हम। हाँ सुनो ना, वो भी ऐसा है कि देखो कि उन्होंने भी खुद भी हर जगह बोल दे कि मोदी गारंटी, उसका भी एक भी गारंटी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। देखो मंदिर उसने बनाया अच्छा किए, वो कि धार्मिक है उसका अपन नाम नहीं रख सकते। 370 हटाए वो भी अच्छा है, वो भी नाम रख। लेकिन ऐसी बात ये है कि कहीं जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिए, वो ठीक है, लेकिन वो महाराष्ट्र में आके बोलता है कि 370 हटाए। महाराष्ट्र में क्या फायदा है उसका? कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र के लिए मोदी ने क्या किया वो बताना जरूरी है। महाराष्ट्र में देखो अभी इससे पहले अनेक सारे निवडणूक हो चुके हैं, लेकिन मोदी जितना पैसा वेस्ट करते हैं जैसा कि एडवर्टाइज के लिए, अभी तुम पुणे में आए हो, पुणे में हर जगह तुम देखो आचार संहिता में किधर भी पोस्टर नहीं लगाते, लेकिन मोदी सरकार इतना पोस्टर लगाता है कि एक बार साबन का अभी एडवर्टाइज नहीं दिखता, शैम्पू का एडवर्टाइज नहीं दिखता, लेकिन हर जगह तुम्हारा मोदी को एडवर्टाइज दिखता है। भाई तो ये सरकार उनकी सरकार चला रही है क्या उनका बीजेपी सरकार की एडवर्टाइज कर रही है, यही नहीं समझ में आ रहा है। वैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि 370 से महाराष्ट्र को क्या फायदा है, तो जैसे बीजेपी कहेगी भाई ये तो देश से जुड़ा मुद्दा है, सोवरेंटी से जुड़ा मुद्दा है ना। और जो आप कह रहे हैं कि क्या किया, तो फिर बीजेपी इस चीज़ का ऐसे भी जवाब दे सकती है कि भाई हम तो जैसे हर घर जल मिशन है वो तो उसमें तो महाराष्ट्र के लोगों के भी घर में पानी आया है, या प्रधानमंत्री आवास है वो तो महाराष्ट्र में भी बने हैं, या राशन है तो वो तो मराठी लोगों को भी मिलाई है। हाँ सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अभी नांदेड़ में से अशोक राव चव्हाण जाते, उनका जो आदर्श घोटाला है उन्होंने खुद निकाले बाहर,
बरोबर। अभी खुद उन्होंने उनमें सरकार में लिए, तो अब अभी मैं भी सोचता हूँ, आपको आका भारत भी सोचने की बात है कि भ्रष्टाचारी नेता सरकार चला रहे और अच्छे नेता बाहर है, यही वो दिक्कत है। और कौन लोग महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आते ही मतलब ये सब यूपीएससी भूल जाते हैं, पीएससी भूल जाते हैं अभी इनको। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, जैसे मैंने कोर्ट केस का बोला, वैसे ही कुछ केसेस इलेक्शन कमीशन में है। मतलब मैं इसके लिए एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। अगर आपने कुछ खाना खाया और आपको दूसरे दिन बोला गया आपने जो खाया था वो जहर था, वैसी चीज़ हो रही है कि जुडिशरी या हो इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने कल जाके बोल दिया कि नहीं ये शिवसेना, ये राष्ट्रवादी ओरिजिनल थी। मतलब बात वही हुई, आपने वो 2 दिन बाद बोल रहे हो, 1 दिन बाद बोल रहे हो कि आपने कल जो खाया था वो जहर था। तो इसका क्या फ़ायदा? मतलब उसका मरे हुए इंसान को बोलोगे कि आप कल जो खाया था वो जहर था। तो सोचना चाहिए इस पर। और सारे क्या प्रोपेगेंडा पे ध्यान ना देते हुए सारे वोटर्स ने सोच समझ के इंडिविजुअल को वोट करना चाहिए। पार्टी वोटिंग बंद करनी चाहिए। पार्टी वोटिंग से कुछ होता नहीं। और हर जगह मैं खड़ा हुआ ऐसे समझ के बटन दबाओ, ये चीज़ें बंद करो। हर जगह कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, उसकी क्या पढ़ा लिखा है, वो क्या कर सकता है, उसकी कितनी ईडी केसेस है, फेक ईडी केसेस कितनी, ओरिजिनल ईडी केसेस कितने हैं, और वो कितनी बार पार्टी बदल चुका है ईडी केसेस के नाम से, वो सारी चीज़ देख के वोटिंग करो। हर जगह मोदी नहीं खड़े होते हैं, हर जगह हर एक अलग अलग इंसान खड़ा होता है। तो मोदी कोई ये नहीं कि 545 मोदी है नहीं इंडिया में मोदी एक ही है और वो वाराणसी में खड़े हैं। अगर आपको मोदी को वोट करना है तो वाराणसी में जाके आप रजिस्टर करवाइए अपना नाम और वहाँ जाके वोट करवाइए। बाकी जगह आपके प्रत्याशी जो है उसको वोट करे और ध्यान से देखिए कि वो क्या करता है क्या नहीं, और उसके हिसाब से वोट करे। कोई पार्टी जीते या ना जीते वो टैली होने के बाद देखेंगे। जैसे हमारे हर एक सब्जेक्ट का आंसर लिखते वक्त ये नहीं सोचते कि क्या टारगेट ही हो, हर एक सब्जेक्ट को टैकल करते करते आगे जाते हैं, टैली बन जाती है, हम पास हो जाते हैं। उस तरह से MP चुनो, PM बन जाएगा।